नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत में इन दिनों महज कुछ मिनट में लोन देने वाले ऐप का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। इन्हीं ऐप्स को इंस्टेंट लोन ऐप कहते हैं। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिना किसी लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन दे रहे हैं। ये कर्ज देने वाले किसी बैंक को या कंपनी की तरह शख्स के सिबिल स्कोर भी नहीं चेक करते हैं। दरअसल सिबिल स्कोर 3 अंकों का नंबर है जिसका उपयोग बैंक आपकी क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए करती है। यही वजह है कि इस तरह के ऐप्स भारत में खूब पॉपुलर हो रहे हैं। भारत में अनेक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों को इंस्टेंट लोन देकर उनको अपने जाल में फंसा रही हैं। दुनिया भर में इंस्टेंट लोन का चलन बढ़ा है। हाल के सालों में कई कंपनियां ऐप के जरिए लोगों को फटाफट लोन मुहैया करवा रही हैं। इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को आसानी से कर्ज दिया जा रहा है। कंपनियां सस्ते में लोन देने का दावा कर रही हैं। इसमें कुछ ऐप सही है तो कुछ फर्जी भी होते हैं। देश में इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी के हजारों मामले सामने आने के बाद इन ऐप्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिनटों में लोन पाने के चक्कर में जालसाजों के चंगुल में लोग फंस रहे हैं और गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस तरह के ऐप्स कर्ज पर भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं जो बैंकों की तुलना में कई गुना ज्यादा होते हैं। अगर एक भी किस्त समय पर नहीं भर पाए तो ये ऐप्स कई गुना पेनल्टी लगा देते हैं। इस तरह इंस्टेंट लोन ऐप से कर्ज लेने पर क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से प्रभावित होता है। आंकड़े बताते हैं कि इंस्टेंट लोन देने वाले ज्यादातर ऐप्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और उनका काम सिर्फ ठगी करना होता है। ऐसे ऐप्स कर्ज देने से पहले यूजर के फोन से संवेदनशील जानकारियां चुरा लेते हैं। ये ऐप्स कर्ज लेने वाले के फोन में सेव नंबर्स के साथ ही तस्वीरों का भी एक्सेस ले लेते हैं। अगर कर्ज लेने वाले से किस्तें चुकाने में देरी हुई तो उनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ज्यादातर मामलों में ऐप्स लोन देने से पहले ही भारी भरकम टैक्स और चार्जेस काट लेते हैं। कई बार ऐप्स की ओर से बदमाश लोग कर्जदार को फोन कर गाली गलौज करते हैं। यह कर्ज लेने वालों के लिए आर्थिक समस्या के बाद भारी मानसिक तनाव का कारण बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को इस बारे में लगातार खूब शिकायतें मिली हैं, जिनके बाद ऐसे डिजिटल लोन ऐप्स पर शिकंजा कसा गया है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि सिर्फ बैंकों और शैडो बैंकों को ही लोन देने या उसकी किस्तें वसूल करने का अधिकार है। इसमें थर्ड पार्टी की कोई दखल नहीं होनी चाहिए। लोन देने या कर्ज की किस्तों को लेकर सारे लेन देन कर्जदारों के बैंक खाते और रेगुलेट कर्ज प्रदाताओं के बीच होने चाहिए। ऐप्स को दिए जाने वाले फीस का भुगतान कर्ज देने वाले करेंगे और कर्जदारों के ऊपर इसका बोझ नहीं डाला जाएगा। सिर्फ वही डेटा कलेक्ट किए जाने चाहिए जिनकी वाकई में जरूरत है और इनका भी क्लियर ऑडिट जरूरी है। बिना ग्राहक की मंजूरी के क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि इसके बाद भी इंस्टेंट लोन ऐप का गोरख धंधा चल रहा है। 2022 में गूगल ने भारत के 3500 इंस्टेंट लोन ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला लिया। नियमों को तोड़ने की वजह से गूगल ने इन्हें बैड ऐप्स बताया था। इसके बावजूद प्ले स्टोर पर अब भी सैकड़ों इंस्टेंट लोन ऐप्स एक्टिव हैं, जो आए दिन लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। भारत में सैकड़ों ऐसे ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही के खेल में शामिल है। तो मिनटों का लोन कहीं जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए, आप इससे दूर रहें। कैसे आप इन ठगों से सावधान रहें? यदि आप इसके चक्कर में फंस भी गए हैं तो कैसे इस चक्कर से बाहर निकले, कहां शिकायत करें? इन ऐप को लेकर भारत सरकार की क्या गाइडलाइन है? राज्य सरकार का कितना हस्तक्षेप है? आरबीआई का इसमें क्या कुछ गाइडलाइन है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे हमारी आज की खास पेशकश में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट शकील अंजुम जी और रिटायर्ड डीएसपी चंदन सिंह सुरवा जी और रिटायर्ड अधिकारी एसबीआई अविनाश निमाड़े जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले
अविनाश निवाड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इतने सारे ऐप हैं, क्या ये वाकई में कुछ भारत के सरकार की तरफ से परमिटेड ऐप हैं या आरबीआई की तरफ से परमिटेड ऐप है, या वाकई जितने भी सारे ऐप हैं, जितने भी एप्लीकेशन इंस्टेंट लोन देने के, वो सारे के सारे फर्जी हैं? जितने भी ऐप्स हैं सारे फ्रॉडुलेंट के मोबाइल और लोग के चक्कर में फंस जाते हैं। अविनाश जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज में थोड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, बात करते चंदन जी। चंदन जी, जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और लोग इसके जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं, और आजकल मुझे लगता है ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिनके पास इस तरह के फोन नहीं आते हो। शायद हो सकता है आपके पास भी एक आध बार फोन आ चुका होगा, लोन ले लीजिए, क्योंकि आजकल कोई भी शख्स ऐसा बच नहीं रहा। जिसके पास मोबाइल है उनके पास फोन आते हैं, मैसेज आएंगे कि आप लोन ले लीजिए, आपका क्रेडिट लिमिट इतना बढ़ गया है। लेकिन समस्या यह होती है कि आखिर कैसे इन तक, अगर इसकी शिकायत कोई करता भी है तो कहां करे, कैसे करे? सबसे पहले ये बताइए आप। इसके दो तरीके हैं शिकायत करने के लिए। आप मध्य प्रदेश का साइबर सेल भी है, भोपाल में भदभदा पे स्थित है, और दूसरा जिला भोपाल का साइबर सेल भी है। आप वहां जाकर के शिकायत कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी इसके जो साइबर सेल की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके साथ जो घटना हुई उसका पूरा विवरण दे करके, और आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत आईटी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। जी जी। अच्छा, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर साइबर सेल नहीं है तो वहां पर जो रेगुलर थाने रहते हैं वहां पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। वैसे जनरली आजकल हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर साइबर के थाने खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, तो जो संबंधित थाना है आजकल एसपी ऑफिस में भी ऐसे बैठा दिए हैं साइबर एक्सपर्ट, जो आपकी कंप्लेंट वहां ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं अविनाश निवाड़े जी से बात करनी। अविनाश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है सर आपकी आवाज। जी, अब आपकी भी आवाज आ रही है। अविनाश जी, जो मैं इस वक्त आपसे सवाल करता, बहुत बेसिक सवाल कर रहा था कि क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो भारत की मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो सकती है या होती है, या आरबीआई की तरफ से परमिटेड एप्लीकेशन होती है, या फिर जितनी भी एप्लीकेशन है गूगल में, प्ले स्टोर में, वो सारी की सारी फर्जी है, सारी की सारी फेक है, वहां से लोन किसी को नहीं लेना चाहिए? देखिए, कायदे में तो जितनी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आप नेशनलाइज बैंक में जाइए, नेशनलाइज बैंक के काउंटर पे जाइए, और वहां से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपका सिबिल है, उसके आधार पे जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें भी आप लोन ले सकते हैं। वहां से लोन लीजिए आप। इन जो एप्लीकेशन जो मोबाइल के हैं इनमें लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं रहती, इनका जॉब नॉलेज नहीं रहता, ना ही इन्हें मालूम रहता है कि करना क्या है, और आगे जाके ये अपना पूरा डिटेल्स इनको लोगों को देते, इसके आधार पे ये उसमें फंस जाते। ठीक है, नहीं, लेकिन जो बिल्कुल अविनाश जी, लेकिन जो मेरा बेसिक सवाल था कि क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त है, आरबीआई की परमिशन से चल रही, या फिर सारी की सारी जो एप्लीकेशन वो फर्जी है, यहां से लोन नहीं लेना चाहिए? देखिए, एक दो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका एमआई प्रोटेक्टेड रहती हैं। हाँ, जो एमआई प्रोटेक्टेड रहती है वहां से आप ले सकते हैं। हाँ, मगर उसके लिए कायदे में आपको जिसके ऑफिस में जाके पर्टिकुलरली जानकारी लेना चाहिए। अच्छा। अब कई बार क्या होता है, इनका ऑफिस होता है मुंबई में, और ये आपसे कहते हैं कि आप भोपाल से लीजिए लोन। अब यहाँ का बंदा तो अगर उसको कोई जानकारी चाहिए तो मुंबई तो जा नहीं सकता, तो उसको इन चीजों को अपना अवॉइड करना चाहिए। एमआई प्रोटेक्टेड आपने बताया, इसको फिर से थोड़ा और क्लियर कर देंगे आप? और कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन है वो एमआई प्रोटेक्टेड है कि नहीं, और इसका क्या मतलब होता है? जब इसमें आप डाउनलोड करते हैं, जब कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं और आपके उसमें उसका आइकॉन आता है, तो वो एमआई प्रोटेक्टेड आ जाती है। तो उसमें जानकारी मिल जाती है कि ये प्रोटेक्शन में आता है। ये एक्चुअली गूगल और जितने भी ये सारे कनेक्टेड हैं अपने वेबसाइट से, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि आप इनका इस्तेमाल ना करें। जो मेरी नहीं, प्रोटेक्शन में आता है, इसका मतलब क्या सरकार की देखरेख में ये एप्लीकेशन काम करती हैं?
आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत काम करती हैं। काम होता हम्म तो जितने भी लोग हैं उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि वो इन एप्लीकेशंस पे ना जाएं। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे करते हैं तो आपका डाटा हैक हो जाता है। नहीं ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जो मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन आपने कहा जो एमआई प्रोटेक्टेड है, कैसे पता करें? एक बार फिर से अगर आप दर्शकों को बता दें कि मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन इस तरह से रहती हैं, उसमें ये चीजें मेंशन होती हैं ताकि अगर किसी को इंस्टेंट लोन लेना है तो वो यहां से लोन लें, बाकी फेक एप्लीकेशन से बचें। कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी में है, जो ये एक्चुअली क्या है, ये टेक्निकली कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज है। अच्छा। इसमें एमआई प्रोटेक्टेड बोलते हैं। तो इसमें ये जानकारी बहुत ही कठिन होता है। कई बार जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो लोग इसमें जाके फंस जाते हैं। तो उनको इनका एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको और हम बेहतर समझ लेते हैं। शकील अंजुम जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि साइबर एक्सपर्ट है। शकील अंजुम जी, जो एमआई प्रोटेक्टिव की बात करते हैं, अगर थोड़ा इसको आप और एक्सप्लेन कर दें, कैसे दर्शक इसको समझ सकते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, अगर आप खोलेंगे प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेंगी और आजकल इंस्टेंट लोन देती हैं, 10 मिनट में दे देती हैं। तो लोग कैसे बचें कि ये फर्जी एप्लीकेशन है और ये सही एप्लीकेशन है? कैसे इसमें डिफरेंशिएट फर्क कोई महसूस कर सकता है? जी सर, गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन अवेलेबल रहती है उसके आप रिव्यू का सेक्शन रहता है, वहाँ रिव्यू चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लोग अपने डालते हैं रिव्यू, कैसा हो रहा है इंस्टॉल करने के बाद। वहां से आपको पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं सही है। और उसके बाद अगर वो आपसे बोलते हैं कि एपीके फाइल डाउनलोड कर लें, जो कि गूगल प्ले स्टोर के अलावा वो डाउनलोड करवाते हैं, तो मतलब फेक एप्लीकेशन है, उसको तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना। जी, एक बार फिर से बता दें, कौन सी एप्लीकेशन की आपने, कौन सी फाइल कही आपने? वो ये बोलेंगे कि हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से हटा दी गई है, हाँ। तो आप एपी फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, तो उसकी लिंक भेजते हो लोग पर्सनल? वो या तो लिंक भेजेंगे या गूगल क्रोम के थ्रू डाउनलोड करवाएंगे। अच्छा, तो उसको डाउनलोड ये करते हैं तो वो ऐप इनके फोन में इंस्टॉल हो जाती है। हाँ। उसके बाद वो परमिशंस मांगती है कि ऑडियो, इमेज अलाओ, गैलरी अलाओ। आपने भी यूज करा तो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है ना, अलाउ या डिनाई। मतलब या तो आप उन्हें परमिशन दे दीजिए कि वो आपकी गैलरी एक्सेस कर लें, फोन एक्सेस कर लें, आप स्पीकर एक्सेस कर लें, आपके डॉक्यूमेंट देख लें। तो एक जो कम जानकार रहता है, ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं रहता है, तो वो एक्सेस दे देते हैं। तो उससे क्या, उनके पास आपके फोन के कॉन्टेक्ट, फोटोज, आपकी ये चीजें चली जाती है। फिर वो इंस्टेंट आपको 2-3 हजार रुपए का लोन दे देते हैं, जिसको बहुत सारे लोग चुका भी देते हैं, कुछ चुका भी नहीं पाते हैं। दोनों ही कंडीशन में वो अगले दिन से आपको 10-20% का ब्याज लगा के और पैसे मांगते हैं। वो जमा कर देते हैं, उसके बाद वो फिर और पैसे मांगते हैं। तो आप उनसे बहस करते हो तो वो आपके फोटोज को मॉर्फ करके, जो उन्होंने चुरा लिए हैं आपके फोन से, उसको इमेज को मतलब गलत तरीके से बना के और आपके रिश्तेदार को भेजते हैं। ठीक। अच्छा, तो अगर आपने उनको अलाउ कर दिया आपके फोटो एक्सेस का, आपने वीडियो एक्सेस का, तो आपके मोबाइल में जो भी फोटोज हैं, जो भी वीडियोज हैं, वो ये सारी एप्लीकेशन ले सकती हैं, देख सकती हैं और उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। जी, करते ही अपन देख ही रहे केस आ रहे हैं, इसलिए तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे भोपाल में घटना हुई तो उनके रिश्तेदारों को फोटो शेयर हुए थे, और पहले तो कॉल भी करते थे कि आपके रिश्तेदार ने लोन लिया है, वो चुका नहीं रहा है। मैसेज करते थे, अश्लील मैसेज, ये बलात्कारी है, इस टाइप से कुछ। मतलब मेरे पास केसेस आते रहते हैं तो मैं देखता रहता हूँ। मतलब वो अपनी सारी हदें पार कर देते हैं कि आपकी बदनामी। बिल्कुल, इस तरह से वो टॉर्चर तो करते हैं। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि अगर वो प्ले स्टोर में अगर एप्लीकेशन नहीं है तो वो कहीं और से उसको डाउनलोड करवाते हैं, लेकिन अगर प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है तो वो भी तो बहुत सारी फर्जियां निकलती है ना, तो कैसे उसमें से हम समझ सकते हैं? रिव्यू आप चेक कर लीजिए ना। और ये जो सर एमआई प्रोटेक्टेड का बोलते हैं, वो तो जैसे आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि ये एमआई। हाँ, तो अगर वो लिखा हुआ आ गया है, उसके बाद भी अगर वो कंपनी का अगर
वो कोई SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC तो है नहीं, तो आज भी वो धोखा दे दे तो उसकी तो कोई गारंटी है जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और इसलिए तो धोखा देने के बाद जब शिकायतें होती है तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। चंदन सिंह जी, आखिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है इनको पकड़ना? शिकायतें तो आती हैं, साइबर सेल के पास भी आती है, एक्सपर्ट के पास भी आती है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट के पास, लेकिन इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आ रहा हूं मैं आऊंगा दोबारा आपके पास शकील जी। चंदन सिंह जी, इतना मुश्किल इनको पकड़ना क्यों हो जाता है? क्योंकि आईपी एड्रेस के जरिए आप सब कुछ आप समझ सकते हैं कि कौन कहां से एक्सेस कर रहा है, कौन किधर बैठा हुआ है। फिर इतना मुश्किल क्यों इन तक पुलिस का शिकंजा पहुंच क्यों नहीं पाता है? देखिए, उसकी दो वजह। एक तो स्टाफ बहुत कम है साइबर के, अभी जो जानकार हैं वो काफ़ी कम है पुलिस में। फिर आईपी एड्रेस निकालेंगे, फिर उसका एड्रेस टेस्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, फर्जी आईपी एड्रेस, उसमें एड्रेस भी गलत लगे हुए, उन्होंने कहीं का एड्रेस दे दिया, कहीं रहते हैं, उस एड्रेस पे पहुंचे, वो मिली नहीं, वो उनको साइट या उस व्यक्ति नहीं मिला उस पर। अकाउंट आजकल क्या नया तरीका खोज लिया, आपका अकाउंट वो ले लेते हैं उधारी पे। अच्छा। आपको कमीशन देंगे, किसी और अकाउंट में डलवाते पैसा, फिर उससे निकला के वो पैसा ले लेते हैं। इसलिए पकड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है, और कुछ नहीं है। और फिर स्टाफ की कमी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए समय तो लगता है हर चीज़ में। इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लगता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, चाहे IT एक्ट के रिलेटेड हो या और भी अदर क्राइम्स के जो हैं इन्वेस्टिगेशन, उसमें निश्चित ही समय तो लगेगा हर चीज़ के पहुंचने में। और फिर वो कोई यहाँ से भोपाल से तो संचालित कर नहीं रहा, उसका कहीं बॉम्बे से निकल रहा है, कोई दिल्ली से है, कोई किसी जगह से है, तो उतनी जगह जाने में भी समय लगता है। तो अगर अभी हम बात करें, जो अभी हमारी साइबर एक्सपर्ट टीम है और इसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन या सरकार काम कर रही है, कितना पीछे है, कितना इसको भी आगे होना चाहिए था, कितना और अच्छा मजबूत हो जाना चाहिए था? क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको अभी बहुत इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और निरंतर इसमें प्रयास भी चल रहे हैं, सुधार भी हो रहा है, सब जगह खुल रहे हैं। पहले भोपाल में एक ही साइबर का थाना था, धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी पूरी जानकारी तो है नहीं मुझे, लेकिन अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल के थाने खुल चुके हैं। ठीक है अविनाश जी, अक्सर कुछ लोग ऐसे डरते हैं कि अगर इसमें हमने लोन नहीं चुकाया, पैसे वापस नहीं किए, तो जो भी वो चरित्र हनन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये हमारा सिबिल खराब कर देंगे, हमारी जो क्रेडिट जो सिबिल है उसको खराब कर देंगे। अगर हमें भविष्य में कभी लोन लेना हो बैंकों से तो हम नहीं ले पाएंगे। क्या ये फर्जी कंपनियां वाकई सिबिल खराब कर सकती हैं, या कर पाती है, या करती हैं? और करती है तो कैसे करती हैं? अगर जब ये फेक है तो ये सिबिल किसी की खराब कैसे कर सकती हैं? देखिए, वो आपका इसमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड से ही किसी बंदे का सिबिल निकाला जा सकता है। वो आपका पहले सारा सिबिल विबिल सब चेक कर देते हैं कि आपका सिबिल में आपका क्या लोन है, कितना लोन आपका है, बकाया है, क्या चल रहा है, आपकी स्टैंडिंग कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। ये सब चीजें पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो आपको लोन देते हैं। सबसे पहली बात ये है, हमें ये ऑनलाइन लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि दो चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जी, और अगर हम इसका लोन नहीं चुकाते हैं तो ये आपको हेवी पेनाल्टी देते हैं। बिल्कुल, हेवी पेनाल्टी के साथ साथ आपको मानसिक प्रताड़ना भी करते हैं। तो हमें इन ऑनलाइन लोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और हम यही कार्यक्रम चला रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए। लेकिन अविनाश जी, क्या वाकई ये फर्जी कंपनियां किसी का सिबिल खराब कर सकती हैं? क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में उन्होंने कुछ लोन लिया था, लेकिन उनके अंदर डर था अगर इनको वापस नहीं किया। कुछ लोग हैं जो वापस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे वापस करते हैं, और जो इनका हेवी इंटरेस्ट रहता है वो भी देते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा सिबिल खराब कर देगा। तो क्या वाकई ये फर्जी एप्लीकेशन किसी की सिबिल खराब कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक भ्रांति है? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने ही अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था। हाँ। और क्रेडिट कार्ड का लोन पूरा चुकाने के बाद भी मेरा वो उसमें से वो सिबिल में से नहीं हटा। अच्छा। मैंने बैंक में जाके पूरा बताया भी, मैंने भाई ये क्लियर कर दिया है लोन, मेरा ये बैंक का लेटर है, उसके बाद भी सिबिल से हटता नहीं है। कई बार क्या होता है, सिबिल से आपका डाटा जो है ये 6 महीने साल भर तक हटता नहीं। ठीक है, उसमें बहुत परेशानी होती है, और ये बात सच है। नहीं, लेकिन इन फर्जी कंपनियों से जो लोन ले रहे हैं, ये भी क्या उस सिबिल में काउंट होता है? ये सिबिल में काउंट होता है। जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हाँ, इसके अंतर्गत जो मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे मालूम है, हाँ,
ये फर्जी कंपनियां भी आपका सिविल खराब कर सकती हैं। अच्छा, ठीक। अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो, हाँ। और ना चुकाते हैं तो। हाँ, ठीक है, ठीक है। शकील जी, जैसा उस हम बात कर रहे थे कि ये प्राइवेट डेटा चुराते हैं मोबाइल से और फिर ब्लैकमेल करते हैं, तो कैसे बच सकते हैं? अगर कोई इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल अगर करे, उसको लगे कि एप्लीकेशन अच्छा है, MI प्रोटेक्टेड है, पर भी क्या सावधानी बरतें कि वो उसके मोबाइल का डेटा नहीं चुरा सके और किसी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं हो? इसके लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं? कैसे अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन फर्जी एप्लीकेशन के जालसाजों से? सर, फर्जी एप्लीकेशन से प्रोटेक्टेड उनको जो अलाउ मांगते हैं वो, मतलब जैसे इंस्टॉल करोगे तो परमिशन मांगेंगे, तो उनको उतनी परमिशन अलाउ करें अपन जितनी उनको जरूरत है। मतलब एक्सेस नहीं दें, आपकी रिकॉर्डिंग की एक्सेस नहीं दें, वो जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आप डायरेक्ट अपलोड कर दें। और पहले ये कोशिश करें कि आप जो जेन्युइन बैंक उनसे लोन लें। वो लोग आजकल वीडियो KYC करना है तो वीडियो कॉल करके KYC कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेते हैं। वो इतना ज्यादा एक्सेस मांगते भी नहीं है और उनका बनता है कि आपका चेक करके लोन का वो देता है। और अगर उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ रही है तो नए फोन में लगा लें, इसमें कोई डेटा ना हो और इससे आप इनके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, वो ज्यादा अच्छा। आजकल फोन को लेकर भी बड़ी बातचीत होती है कि अगर ये हमारा आईफोन है तो बड़ा प्रोटेक्टेड है, अगर ये हमारा दूसरा फोन है तो वहां थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या फोन से भी कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि फोन अक्सर कहा जाता है कि ये फोन बड़ा प्रोटेक्टेड है, ये आपको किसी तरह के फ्रॉड से बचाएगा। इस तरह की चीजें भी, अगर आपके पास फोन अच्छा है तो इन चीजों से आप बच सकते हैं, कोई आपके फोन को हैक नहीं कर सकता है, या अगर आपने अलाउ कर दिया तो सारी आपके डेटा उनके पास चले जाएगी? संक्षेप में सर, आईफोन जो है वो उसकी सिक्योरिटी अच्छी है। एंड्रॉइड जो रहता है उसकी सिक्योरिटी शुरू से अच्छी नहीं रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन डेटा मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर आप फोन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो आप इन जालसाजों के चक्कर में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपको रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको ठीक है, नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद ही परमिशन देंगे, खुद ही OTP देंगे, बिल्कुल, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शकील जी, चंदन सिंह जी और अविनाश निवाड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिनटों में लोन, फिर जिंदगी मौन, क्योंकि कुछ ऐसे वाकये भी देखने को मिले जहां पर लोगों ने इन जालसाजों से डर कर, क्योंकि ब्लैकमेल करते हैं, ये परेशान करते हैं, उनसे डर कर, उनसे परेशान होकर कई परिवार अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं और उनकी जिंदगी खराब हो गई है। इसलिए इंस्टेंट लोन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको आवश्यकता है तो आप बैंक में जाइए, प्रॉपर बैंक में जाइए, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे लोन लीजिए, या आपके जो खास दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके वफादार हैं, जो आपके साथ हर सुख दुख में आपके भागीदारी बनते हैं, आप उनसे लोन लीजिए। लेकिन इन फर्जी एप्लीकेशन से बचें, और अगर कभी जरूरत भी पड़ रही है तो आप इनको वो परमिशन ना दें जिन परमिशन के कारण ये आपके निजी डेटा चुरा ना ले। इसलिए ध्यान रखें, सतर्क रहे, नहीं तो ये आपको मिनटों में लोन तो देंगे लेकिन जिंदगी भर का आपको दुख भी दे देंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।